काश कल्पना चावला की मौत एक कल्पना होती और भारत की ये शान आज भी हमारे बीच जिंदा होती। ये सवाल हर उस भारतीय के जहन में आता है जो कल्पना के अदम्य साहस की कहानी को सुनता आ रहा है। आज भी जब भारत में स्पेस में जाने का जिक्र आता है तो सबकी जुबान पर कल्पना चावला का नाम जरूर आता है। कल्पना चावला का कहना था कि मैं अंतरिक्ष के लिए ही बनी हूँ, मैंने हर पल अंतरिक्ष के लिए बिताया और इसी के लिए मरूंगी। लेकिन वो नहीं जानती थी कि उनका ये बयान सच में उनकी जान ले सकता है। महज 26 साल की उम्र में अपना सपना पूरा करने वाली भारत की पहली स्पेस यात्री को गुजरे आज लगभग 17 साल हो चुके हैं, लेकिन उनकी मौत का घाव सबके दिल में तरोताजा है। इस घटना से जुड़े कुछ विवाद भी हमारे सामने आते हैं, लेकिन ये विवाद कितने सच हैं और कितनी कहानी, चलिए आज इस बात का पता लगाते हैं। हाय दोस्तों, मैं हूँ शिवराम सिंह और आप देख रहे हैं रिसर्च टीवी इंडिया। तो चलिए शुरू करते हैं। कल्पना चावला का जन्म साल 1962 में भारत के हरियाणा राज्य के करनाल में हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई हरियाणा के स्कूल से ही की थी। 8वीं की परीक्षा देने के बाद से ही कल्पना का मन अंतरिक्ष में जाने का करता था। उन्होंने काफी छोटी उम्र से ही जहाजों की पेंटिंग बनाना शुरू कर दिया था और अपना सारा समय आकाश में घंटों तक तारों को देखते हुए बिताती थी। उनके इस सपने को पूरा करने की पहली सीढ़ी थी चंडीगढ़ का पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज। इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद से ही कल्पना ने अपने रुख को स्पेस की ओर मोड़ा। 1982 में वे संयुक्त राज्य अमेरिका चली गईं और अपनी आगे की पढ़ाई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास आर्लिंगटन से पूरी की। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद 1995 में कल्पना को नासा के साथ काम करने का मौका मिला। उस समय कल्पना 33 साल की थी। ये कल्पना के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। नासा में अंतरिक्ष यात्री के तौर पर शामिल होने के बाद 1998 में उन्हें अपनी पहली स्पेस उड़ान के लिए चुना गया। उन्होंने 6 क्रू एस्ट्रोनॉट्स के साथ स्पेस की उड़ान भरी। इसके साथ ही कल्पना अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला बन गई थी। कल्पना ने स्पेस की ये उड़ान स्पेस शटल कोलंबिया फ्लाइट STS-87 से की थी। उनके इस मिशन की अवधि 19 नवंबर 1997 से 5 दिसंबर 1997 थी। अपनी पहली यात्रा के दौरान उन्होंने अंतरिक्ष में 372 घंटे बिताए और पृथ्वी की 252 परिक्रमाएं पूरी की। इस तरह कल्पना ने अपने पहले मिशन को सफलतापूर्वक पूरा किया, जिसके बाद 2001 में उन्हें फिर से स्पेस की गहराइयों में जाने का मौका मिला। इस बार उनकी ये उड़ान स्पेस शटल कोलंबिया फ्लाइट STS-107 के साथ तय की गई थी। इस मिशन पर जाने वाली कल्पना चावला अकेली नहीं थी, बल्कि एस्ट्रोनॉट्स की एक पूरी टीम को तैयार किया गया था। हालांकि ये मिशन 2001 में उड़ान भरने वाला था, लेकिन तकनीकी खराबी के चलते इस मिशन को बार बार डिले किया गया। देरी का ये सिलसिला काफी समय तक जारी रहा और देखते ही देखते 2 साल का समय गुजर गया। इतने लंबे अरसे के बाद भी स्पेस शटल कोलंबिया की तकनीकी खराबियां जैसे थमने का नाम ही नहीं ले रही थीं। 2003 तक कोलंबिया की यात्रा को 18 बार डिले किया जा चुका था। जैसे तैसे करके नासा ने कोलंबिया में नए सुधार किए, जिसके बाद 16 जनवरी 2003 को स्पेस शटल कोलंबिया को अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया। कल्पना ने जब कोलंबिया के साथ अपनी दूसरी उड़ान भरी तो वो नहीं जानती थी कि ये उनकी आखिरी उड़ान हो सकती है। दरअसल लॉन्चिंग के समय सब कुछ बढ़िया लग रहा था। स्पेस में यान सही तरीके से काम कर रहा था और यह 16 दिन का अंतरिक्ष मिशन था। इस दौरान कल्पना चावला और उनके साथी पल पल की खबरें नासा तक पहुंचाते रहे। मिशन पूरा होने के बाद अब उन्हें वापस धरती पर लौटना था। 1 फरवरी 2003 ही वो दिन था जिस दिन उन्हें केनेडी स्पेस सेंटर में लैंड करना था। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब लोग इस यान के आने का इंतजार कर रहे थे, तभी खबर आई कि स्पेस शटल कोलंबिया पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में प्रवेश करते ही जलकर राख हो गया और साथ ही सभी स्पेस यात्री भी मारे गए। अंतरिक्ष यान में सवार 7 यात्रियों के अवशेष टेक्सास नामक शहर पर गिरे। इस खबर के आते ही लोगों के मन में एक ही सवाल था कि स्पेस में लॉन्चिंग के समय तो स्पेसक्राफ्ट बिल्कुल सही सलामत था, तो वापसी में आखिर ऐसा क्या हुआ जो इतनी बड़ी घटना घटी। वैज्ञानिकों का मानना था कि जैसे ही कोलंबिया ने पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश किया,
वैसे ही उसकी हीट इंसुलेशन लेयर पर दबाव पड़ा, जिससे वो फट गई और यान का तापमान बढ़ने से वह दुर्घटनाग्रस्त हो गया। नासा के इस बयान पर उस समय तो सबने सहमति जताई, लेकिन लोगों द्वारा कई कयास भी लगाए गए। कुछ लोगों ने नासा के काम पर भी संदेह किया और इतनी बड़ी दुर्घटना के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया। कल्पना चावला की मौत का दुख जहां हर भारतीय के दिल में घर कर चुका था, वहीं नासा के लिए भी ये एक बड़ी निराशा साबित हो रही थी। इस घटना की वजह से स्पेस शटल फ्लाइट ऑपरेशंस को 2 से ज्यादा सालों के लिए निलंबित कर दिया गया, क्योंकि इससे पहले भी स्पेस शटल चैलेंजर जैसा भयानक हादसा हो चुका था, जो कि उड़ान भरने के 73 सेकंड्स बाद ही तहस नहस हो गया और इसके भीतर बैठे 7 क्रू मेंबर्स के मौके पर ही मौत हो गई थी। बता दें कि इस मिशन से अमेरिका वासी कई उम्मीद लगाए बैठे थे, क्योंकि ये पहली बार था जब नासा एक आम नागरिक को स्पेस की यात्रा पर भेज रहा था। दरअसल इन 7 क्रू मेंबर्स में क्रिस्टा मिकोलफ नाम की एक स्कूल टीचर भी शामिल थी और यही वजह थी कि इस लॉन्चिंग को सभी चैनल्स के माध्यम से लाइव दिखाया जा रहा था। लेकिन लॉन्चिंग के 73 सेकंड्स बाद ही इस स्पेसक्राफ्ट के चिथड़े उड़ गए। दुर्घटनाओं के घटनाक्रम को देखते हुए ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के कंस्ट्रक्शन को भी कुछ समय के लिए रोक दिया गया। स्पेस शटल कोलंबिया के हादसे की जांच करने पर नासा ने पाया कि अपनी लॉन्चिंग के दौरान स्पेस शटल कोलंबिया के एक्सटर्नल टैंक से फोम इंसुलेशन का एक टुकड़ा टूटकर ऑर्बिटर के लेफ्ट विंग से जा टकराया, जिसके चलते ऑर्बिटर के बाएं पंख में बहुत बड़ा छेद हो गया था। हालांकि ऐसे हादसे पहले भी हो चुके थे, लेकिन कभी भी ऑर्बिटर इतनी बुरी तरह प्रभावित नहीं हुआ था। ऐसे में वापस आते हुए जब कोलंबिया ने पृथ्वी के वातावरण में फिर से प्रवेश किया, तो फोम इंसुलेशन से हुए छेद ने गर्म वायुमंडलीय गैसों को हीट शील्ड में घुसने में मदद की। इन गैसों के प्रवेश का नतीजा ये हुआ कि कोलंबिया का इंटरनल विंग स्ट्रक्चर अस्थिर हो गया और कुछ ही समय में फटने से इसके टुकड़े टुकड़े हो गए। इस जांच ने नासा को अपनी कमियों पर काम करने के लिए प्रेरित किया। समय के साथ नासा ने अपनी नई तकनीकों को विकसित किया। उन्होंने अपनी स्पेस यात्रा में सुरक्षा के लिए शटल्स थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम जैसी टेक्नोलॉजी को जोड़ा, ताकि भविष्य में इस तरह की स्थिति का सामना ना करना पड़े और अगर ऐसी कोई गड़बड़ी हो तो अंतरिक्ष यात्रियों को बचाने के लिए रेस्क्यू मिशन भेजा जाए। इस घटना को गुजरे 17 साल हो चुके हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि नासा आज कामयाबी की बुलंदियों पर है और स्पेस में मंगल तक का सफर तय कर चुका है। लेकिन आज भी इस मिशन को लेकर नासा पर कई सवाल खड़े किए जाते हैं। दरअसल खबरें सुनने में आती हैं कि कोलंबिया स्पेस शटल की उड़ान भरते ही नासा को भनक लग गई थी कि ये यान सुरक्षित जमीन पर नहीं उतरेगा। कोलंबिया के प्रोग्राम मैनेजर ने सालों बाद ये दावा किया था कि नासा इस बात को पहले से ही जानता था कि फोम इंसुलेशन का एक टुकड़ा टूटकर ऑर्बिटर के लेफ्ट विंग से जा टकराया है। वो जानते थे कि वातावरण में प्रवेश करते समय 7 अंतरिक्ष यात्री मौत के मुंह में ही समाएंगे, लेकिन फिर भी उन्हें इसकी जानकारी नहीं दी गई। इस खुलासे ने सभी लोगों को सदमे में डाल दिया। हर किसी के जहन में सवाल था कि अगर नासा पहले से ही इस बात से वाकिफ था तो उसने इस बारे में क्यों कुछ नहीं किया। अंतरिक्ष यात्रा के 16 दिन तक सभी यात्री हर पल मौत के करीब जाते रहे और उन्हें इस बात की भनक तक नहीं लगने दी गई कि वो सुरक्षित धरती पर नहीं आ सकते। वो जी जान से अपने मिशन में लगे रहे। वो पल पल की जानकारी नासा को भेजते रहे, लेकिन बदले में नासा ने उनसे इतनी बड़ी बात छिपाई। ऐसे में सवाल आता है कि आखिर नासा ने ऐसा क्यों किया। इस सवाल के जवाब पर गौर करें तो जवाब ये मिलता है कि दरअसल नासा के वैज्ञानिक नहीं चाहते थे कि मिशन पर गए अंतरिक्ष यात्री घुट घुट कर अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हों को जिएं। वो जानते थे कि अगर उन्हें ये जानकारी दी जाएगी तो वो आखिरी समय में पूरी तरह से टूट जाएंगे और अपने जीवन के बचे हुए समय की उल्टी गिनती शुरू कर देंगे। ऐसे में उन्होंने बेहतर यही समझा कि अंतरिक्ष यात्रियों को होने वाले हादसे के बारे में कुछ न बताया जाए, क्योंकि मौत तो वैसे भी आनी ही थी और उस समय नासा के पास इससे बचने का कोई उपाय नहीं था। कुछ लोगों का मानना है कि अगर अंतरिक्ष यात्रियों को जानकारी होती तो भी वो कुछ नहीं कर सकते थे। ज्यादा से ज्यादा वो ऑक्सीजन रहने तक ही अंतरिक्ष का चक्कर लगा सकते थे। ऑक्सीजन खत्म होने पर उनकी जान चली जाती। हालांकि नासा को लेकर लोगों का ये शक कितना वाजिब है, इसका तो कोई जवाब नहीं, लेकिन एक बात तो तय है कि इस हादसे ने स्पेस एक्सप्लोरेशन को एक नया मुकाम दिया और इसी का नतीजा है
कि आज नासा स्पेस में बुलंदियों की सीढ़ी चढ़ रहा है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि नासा ने उन्हें ये बात ना बताकर अच्छा किया था या बुरा? हमें कमेंट कर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।